जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज 20/9/2024 से एक विज्ञप्ति आई है छात्रवृत्ति योजना के बारे में। अब इस छात्रवृत्ति योजना में कौन कौन छात्राएं फॉर्म भर सकती है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग विभाग छात्राओं को प्रोत्साहन राशि या स्कूटी योजना के तहत प्रोत्साहित करती है। लेकिन बहुत सारे छात्राओं को क्या है कि इसके बारे में पता ही नहीं रहता कि इसमें कौन कौन पात्र है। वो क्या करते हैं कि इस योजनाओं से कई बार क्या वंचित रह जाते हैं, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स विज्ञप्ति डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवाना, इसके बारे में आपको आज विस्तृत जानकारी दूंगा और क्या क्या जरूरी है सारी चीजें। तो सबसे पहले आते हैं कि ये विज्ञप्ति किसकी। ये विज्ञप्ति है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर। क्या विज्ञप्ति दी? छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन। अब कौन कौन कर सकते हैं इसमें देखो, ये सब छात्रों के लिए। सबसे पहली बात तो बता देता हूं किसके लिए, छात्रों के लिए। देखो, राजस्थान में स्थित जितने भी महाविद्यालय, चाहे निजी हो चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन छात्रा होनी क्या चाहिए, अध्ययनरत होनी चाहिए। प्राइवेट वालों के लिए नहीं, जो आजकल डायरेक्ट कॉलेज में पढ़ते हैं, प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, उन छात्राओं के लिए नहीं, जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए। या पहले नोटिस कर लेना, राजस्थान में स्थित राजकीय निजी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं से निम्नलिखित योजना के विभाग के वेबसाइट कौन सी है? https://rajasthan.government.in। इस वेबसाइट पे इसकी विस्तृत जानकारी है, फिर भी मैं आपको सारी चीजें अभी बता रहा हूं। वेबसाइट ये वाली, ठीक है। पर ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल आज 20/9/2024 से 20/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन ओपन है। अब इसमें देखो, छात्रवृत्ति या स्कूटी योजना का नाम और कौन से वर्ष की, 2024 से 2025 तक। और पोर्टल प्रारंभ कब हुआ? आज हुआ। और पोर्टल बंद की तिथि क्या है? ये मैंने आपको बता दी थी, 20/11/2024 तक। अब देखो, इसमें कौन कौन छात्राएं पात्र है उसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। कौन कौन, देखो सबसे पहले नंबर है, और ये सारी योजना है। सबसे पहले नंबर देखो, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ये योजना किसकी है? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। ये छात्रवृत्ति का, ये भी आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरी चीज, विधवा परित्यागता मुख्यमंत्री संबल योजना, मतलब इसके अंतर्गत वो छात्राएं भी आ गई जो बीएड कर रही है। बहुत सारी छात्राओं को पता ही नहीं, बीएड कर रही है, उनको पता ही नहीं कि वो फॉर्म नहीं भर सकते। विधवा और परित्यागता, ये भी आप नोटिस कर लो। विधवा और परित्यागता यानी तलाकशुदा और विधवा छात्राएं भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकती, जो अध्ययनरत हो, बीएड कर रही हो, ठीक है। देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना, ये कुछ जातियां सम्मिलित, इसमें क्या आता है? कुछ जातियां सम्मिलित है। इसमें क्या, कुछ जातियां सम्मिलित है, जैसे रेबारी है, गुजर है ना। एमबीसी वर्ग में जो जातियां आती है वो उस योजना के तहत, इस जितनी भी योजना उनमें से किसी एक योजना का ही लाभ उठा सकती हो। ये नोटिस कर लेना आप, सारी योजनाओं में फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं। किसी एक योजना का छात्राएं क्या उठा सकती, लाभ उठा सकती है। अब आती देखो कालीबाई भील मेधावी छात्र, बहुत शानदार, ये सबसे शानदार योजना है। इसमें सभी वर्ग शामिल है। सबसे अच्छी चीज इसकी क्या है कि इसमें सभी वर्ग शामिल है, चाहे सामान्य कैटेगरी का हो, ओबीसी वर्ग का हो, एसटी का हो, चाहे एससी का हो, लेकिन छात्राएं लाभ ले सकती हैं। सभी वर्ग की छात्राएं, लेकिन इसमें कुछ शर्त और नियम है, मैं आपको इनके बारे में बता दूं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनको भी आपको विशेष तौर से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप हमारी क्लास को जरूर देखें, और इसी प्रकार आपको ना डेली कोई नई नई वैकेंसी के बारे में जो भी सूचना होगी, जो भी विज्ञप्ति आएगी, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट होते रहेगी और मिलते रहेगी। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। देखो, अब इस योजना में क्या क्या आ रही है।
कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। इसके अंदर देखो सभी वर्ग की छात्राओं हेतु, जो 12वीं सामान्य पास वर्ग की जो 12वीं पास कर ली, जो छात्रा जिन्होंने 12th पास कर ली है, जो कॉलेज के अंदर अध्ययनरत है रेगुलर, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के अंदर अध्ययनरत रेगुलर, ठीक है। देखो इसमें और कोई वर्ग फिक्स नहीं है, इसमें सभी वर्ग की है। और इसको देता कौन है? इनको देगा उच्च शिक्षा विभाग देगा। कौन देगा? उच्च शिक्षा विभाग इनको छात्रवृत्ति वगैरह देगा, जिसमें एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का और सामान्य वर्ग की किसी की भी छात्रा हो, ठीक है, वो भी फॉर्म भर सकती है। लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगरी है, कुछ नियम और शर्तें जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। देखो एससी वर्ग यानी अनुसूचित जाति वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु वो भरी सकती है, लेकिन इनको कौन देगा? इनको जो देगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है। सेकंड थर्ड नंबर पे हमारे पास सामान्य वर्ग की यानी ईडब्ल्यूएस के अंदर आती जो ना ईबीसी, ईबीसी, जैसे बेसिकली हम उनको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं ना। देखो जो आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, सामान्य वर्ग में तो है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति क्या कमजोर है। ध्यान करना, नोटिस कर लेना, बहुत सारी सामान्य वर्ग की छात्राएं फॉर्म ही नहीं भरती कि हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कि हम सामान्य वर्ग में, ऐसा नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी ईबीएस कैटेगरी के अंदर आर्थिक पिछड़े वर्ग के अंदर आते हो, है ना, अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकती हो, ठीक है। और आपको जो छात्रवृत्ति कौन देगा? वो देगा माध्यमिक शिक्षा विभाग। चौथे नंबर पे आता है अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु, जो माइनॉरिटी के अंदर आती है, कुछ हमारी जाति है जो माइनॉरिटी के अंदर आती है, वो भी इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना का लाभ उठा सकती है। देखो एसटी वर्ग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसटी वर्ग के लिए इस योजना के अंदर, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंदर, देखो एसटी वर्ग के अंदर 10वीं पास छात्राओं को भी मिलती है और 12वीं पास छात्राओं को भी मिलती है। देखो एसटी 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं तो उच्च शिक्षा विभाग देगा, इनको कौन देगा? उच्च शिक्षा विभाग। लेकिन एसटी वर्ग में जो लड़कियां अभी 11वीं पढ़ रही, मतलब हाल ही में आपने 2023-24 के अंदर 10वीं पास की है, क्या पास की है? 10वीं पास की है, वो छात्राएं भी इसका लाभ उठा सकती है, क्योंकि इसमें साफ साफ अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की 10वीं क्लास की, कौन सी क्लास की? 10वीं क्लास की। देखो 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं तो उच्च शिक्षा विभाग इनको भी क्या देगा? छात्रवृत्ति देगा। ध्यान नहीं, पता कर लो, 10वीं पास, 12वीं पास, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना एसटी वर्ग दोनों कक्षाओं के लिए, ठीक है। 10वीं पास छात्राओं के लिए विशेष सूचना है, मतलब 10वीं पास बच्चों को पता ही नहीं रहता है, 10वीं पास छात्राओं को पता नहीं रहता, इस बारे छात्राओं को पता ही नहीं रहता कि इस योजना में फॉर्म भरना है। ये स्कूल की और टीचरों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को इनके बारे में बताएं, फॉर्म भरवाएं। उन योजना जो भी इस वर्ग के अंदर स्कूल की जो छात्र, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की कि इस योजना का बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है तो योजना का लाभ हर एक छात्रा तक पहुंचे, ये भी हमारा ध्येय है। इसलिए हम क्लास आपको एक एक चीज समझा रहे, क्योंकि बहुत सारी छात्राओं को पता नहीं रहता कि हमको तो नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग वाले भी नोटिस कर लेना, इस वर्ग के अंदर आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा देखो विमुक्त गुमंतु, अर्ध गुमंतु, ये जो गुमंतु जातियां हैं, अर्ध गुमंतु जिन्होंने 12वीं पास कर लिए, उनको भी कौन देगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देगा। और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ये भी कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंदर आती है। बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को भी आर्थिक सहायता मिल सकती है। जो बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से क्या उत्तीर्ण है, लेकिन अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों उनको आर्थिक सहायता मिलती है, ठीक है। इसमें देखो छात्रों को, मतलब लड़कों को भी आप अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो मिलती है, ठीक है। जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा है तो आर्थिक सहायता, ठीक है, छात्राओं के लिए। शहरी या जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा यानी कॉलेज शिक्षा है तो आर्थिक सहायता
मिलती है छात्रवृत्ति योजनाएं, है ना। शहरी छात्र छात्राओं के लिए बीएड, शहरी जनजाति के लिए दोनों शहरी जनजाति के लिए आप इनमें फॉर्म भर सकते हो। इसमें प्रशिक्षण में भी मिलती है, बीएड में और कॉलेज में, दोनों में मिलती है। दोनों में मिलती है। बीएड कर रहे हो तो प्रशिक्षण कर रहे हैं तो आप मिलती है। जबकि स्कूटी में एक शर्त है, जो मतलब प्रशिक्षण कर रहे हैं बीएसटीसी बीएड, बीएसटीसी उनको नहीं मिलती है, बीएसटीसी वालों को, बीएसटीसी वाले को नहीं मिलती है, बीएड वालों को मिलती है। हाँ ठीक है, चलो। बीएड में भी बीए बीएड वालों को, बीएड वालों 4 साल की जो बीए बीएड होती है ना, उनको। अब देखो इसमें कुछ चीजें, महत्वपूर्ण चीजें। अब क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें कुछ छोटी सी जानकारी देखो आप। नियम एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को भली भांति अध्ययन कर ले। मैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ही क्या करें, आप आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, नोट कर लो, जनाधार कार्ड का होना क्या है, आवश्यक है। और जनाधार कार्ड में जो नाम है वो 10वीं की मार्कशीट, यानी 10वीं की मार्कशीट में जो नाम हुए जनाधार कार्ड में अप टू डेट सेम टू सेम। स्कूल वाले पोर्टल पे और जनाधार पोर्टल पे दोनों पे सेम होना चाहिए। दोनों के क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। और सारी सूचनाएं इसमें देखो, जनाधार के अंदर जाति, मूल निवास, बैंक डिटेल, ये सब क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। अगर आपकी अपडेट नहीं है तो आपने अपने नजदीकी मित्र से संपर्क करें और अपने जितने भी दस्तावेज है उनको जनाधार में क्या करवा ले, अपडेट करवा ले। यदि आप सावर क्षेत्र से हैं तो आपके नजदीकी मित्र एवं आर्यन कंप्यूटर जो RSCIT वाले सर है, उनसे आके संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, कांटेक्ट नंबर वाले जस्ट माध्यमिक शिक्षा जो हमारे जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उसके जस्ट पास ही है, ज्ञान जी की कचौरी की दुकान के पास आके आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में बोला सर एक बार, पहले पूरी सही तरीके से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ही आपके छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जाएगा। आपको उलझाया नहीं जाएगा कि आपके पासवर्ड नहीं बताएंगे, आपके पासवर्ड, ये दस्तावेज, जो भी दस्तावेज है उसके बारे में पहले सही जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट करेंगे ताकि आप पहले अपडेट हो जाएं, जिम्मेदारी के साथ। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन विभाग वेबसाइट ये है, मैंने बताई थी आपको, ht.rajasthan.government.in, है ना। और इसमें भी आपको सबको अपनी SSO ID बनानी पड़ेगी। SSO ID लगभग सभी छात्रों ने बनाई होगी। जब भी कॉलेज के जो फॉर्म भरे गए हो ना, कॉलेज के फॉर्म भरे थे, सब छात्रों की SSO ID बनी थी। 10वीं पास वाले बच्चों के पास मेरे पास बहुत सारी उनको बनवानी पड़ेगी। 10वीं पास वाले छात्रों के पास में नहीं हो सकती है तो उनको SSO ID बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत सारी छात्र हैं हमारे पास, फॉर्म भरवाने आते, सर हमारे तो SSO ID नहीं बनाई। तो बेटा तुम्हारा फॉर्म किसने भरा, इसी मित्र वाले ने, फलाने भरा। तो बेटा तुम्हारे को SSO ID नहीं बताएगी, सर बताएगी। बिना SSO ID के तो फॉर्म ही नहीं भरे गए, है कि नहीं। तो आपकी SSO ID नहीं बनी है तो हम बनाएंगे, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। और सही तरीके से आपको विस्तृत जानकारी देने के बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, पूरा संतुष्ट करके। ठीक है। देखो जिन विद्यार्थी, अब देखो इसमें भी क्या SSO ID बनाएंगे, उसके अंदर G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन एक्ट, इसके अंदर स्कॉलरशिप में CE माइनॉरिटी आइकन आता है। क्या आता है, कौन सा, CE माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का आइकन आता है, उसी से स्कॉलरशिप की फॉर्म आपके भरे जाएंगे। और विशेष सूचना छात्राओं के लिए भी है और महाविद्यालय और कॉलेज के अध्यापकों के लिए। बहुत सी बार दिक्कत आती है कभी कभी पोर्टल पे विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम नहीं आता। जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे, जिन विद्यार्थियों के नाम वहां नहीं हो रहे, तो अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के रजिस्ट्रार यानी प्राचार्य से क्या करें, संपर्क करें और वहां रजिस्ट्रेशन को क्या करें, अपडेशन करें, ताकि आपका नाम इस वेबसाइट पर क्या हो, शो हो। दूसरी चीज, जिन विश्वविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्रवाई करें। और इसके अभाव में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे, तो ये जिम्मेदारी महाविद्यालय की विश्वविद्यालय की होगी।
तो छात्रों को भी उनके लिए भी अपडेट विशेष सूचना है महाविद्यालयों के लिए, दोनों के लिए, छात्राओं के लिए भी है और कॉलेज इंस्टीट्यूट महाविद्यालय के भी लिए, ताकि अपडेट हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सूचना है कालीबाई बिल के, कालीबाई बिल मेधावी स्कूटी वितरण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आज इसमें विस्तृत जानकारी देंगे। देखो क्या क्या चाहिए उनको, आधार कार्ड एकदम अपडेट, क्या चाहिए सबसे पहले आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, और क्या चाहिए मूल निवास 6 माह पुराना, जाति प्रमाण पत्र, ये तो बिल्कुल 6 माह पुराना, अगर आप मूल नहीं, वैसा मूल नहीं है तो जाति भी नहीं बनता। ठीक है, आय प्रमाण पत्र 1 पेज वाला है ना, उसमें 2 गजेटेड ऑफिसर के आपको साइन करवाने पड़ेंगे, समय पे लो उनको साइन करवाओ। और इनकम सर्टिफिकेट कितने 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने जनाधार को अपडेट करवाना, अगर जनाधार में 2.5 लाख से ज्यादा की अगर इनकम आपकी है तो उनको अपडेट करवा ले, इनकम सर्टिफिकेट चढ़वा दे जनाधार में, वहां ना उधर पोर्टल पे इनका फॉर्म शो नहीं होगा। जनाधार सबसे पहले अपडेट करवाना, विशेष सूचना, जनाधार को सही तरीके से चेक कर ले। 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए, और जो फीस की रसीद चाहिए आपके महाविद्यालय द्वारा, अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, और बैंक पासबुक भी अगर जनाधार में भी आपके अपडेट नहीं है तो जनाधार में भी अपडेट करवा ले, और यहाँ पे भी अपडेट करवा ले। और सबकी जितने भी मैंने अपनी दस्तावेज बताए, मैंने 10 की फोटोकॉपी करवा के फॉर्म सहित अपने कॉलेज महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जमा करवाए, ताकि वो आगे अपने फॉर्म को क्या कर सके, फॉरवर्ड कर सके। और कुछ चीजें देखो मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति वो भी बता दो सर। ये तो हाँ सॉरी, परसेंटेज कितने चाहिए, ये कितने परसेंटेज चाहिए, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। आरबीएसई में तो चाहिए 65%, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में ना, और सीबीएसई वाले लड़कों के चाहिए 12वीं क्लास में 75%, और उनकी जो आय चाहिए, परिवार की आय लगभग 2.5 लाख से कम चाहिए। कितनी चाहिए, 2.5 लाख से कम चाहिए। ठीक है, अब है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, वो तो थे किसके लिए, कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के लिए। ठीक है, अब इसमें भी क्या क्या चाहिए, वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जनाधार कार्ड चाहिए, क्या चाहिए, जनाधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी कौन सा 1 पेज वाला, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट है ना, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए गत वर्ष की अंक तालिका। अगर कोई छात्रा सेकंड ईयर में पढ़ रही है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है तो 12वीं की मार्कशीट चाहिए, थर्ड ईयर में पढ़ रही है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की गत वर्ष की क्या चाहिए, मार्कशीटों का विशेष तौर से ध्यान रखना। फीस की रसीद चाहिए और शपथ पत्र। अन्य छात्रवृत्ति नहीं लेने के लिए क्या होता है कि जितनी भी मैंने आपको योजनाएं बताई छात्रवृत्ति की, किसी एक योजना की एक छात्रा ही लाभ उठा सकती है। आप सोचो उसमें भी भर लो, उसमें भर लो, सब में नहीं, किसी एक योजना का प्रत्येक छात्रा को इसका लाभ मिलेगा। एक योजना में ही वो फॉर्म भर सकती है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने बता दिया था कि क्या क्या सबको दोगे, और इस योजना में केवल दो ही छात्रा आवेदन कर सकती है, जिसने पिछले सत्र में आरबीएसई में कितने 60%, उसमें तो 65, इसमें कितने 60, और सीबीएसई में भी कितने परसेंट 60%। मतलब देखो 60%, चाहे आरबीएसई में हो चाहे सीबीएसई में हो, अगर लड़की ने 60% अगर परसेंटेज बना रखे हैं तो आप इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हो 60%, और वो 2.5 लाख से इनकम कम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कालीबाई, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे एसआर के सर सीताराम सर। धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत सी बार क्या है कि पता ही नहीं रहता है कि आप पढ़ रहे हो, अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर लिया है, फिर भी बच्चे इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो सर ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है आपके लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे, और जितने भी अभी ऑनलाइन सूचनाएं आएगी
योजनाएं हो गई और भी कोई कंपटीशन के फॉर्म हो गए, सभी की आपको वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश कराएंगे। इसको कैसे फॉर्म भरेंगे इसका प्रोसेस भी हम वो अगले वीडियो भी में सर आपको एसएसओ आईडी को पूरा लॉगिन करके पूरा कंप्लीट बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है मतलब थोड़ी आर्थिक समस्या से अगर वो जूझ रहे होते हैं तो वो क्या मतलब 100-200 रुपए देने में भी उनको ऐसी समस्या बात आती है। है, अगर वो कोई स्वयं आर्थिक समस्या से अगर कोई लड़का जूझ रहा है तो A1RN कंप्यूटर एजुकेशन हमेशा उनकी सेवाओं के लिए तत्पर है। उनके लिए भी सर को फॉर्म भरेंगे धन्यवाद। यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में इस वीडियो के जस्ट बाद में सर आपको और जानकारी उपलब्ध करवाएंगे देवनारायण स्कूटी छात्र योजना में कौन कौन सी छात्राएं फॉर्म भर सकती हैं, तो वो वीडियो सर अलग ही बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जितनी भी छात्रवृत्तियां हैं इनका सर लगभग वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद सर आपका, ठीक है। और छात्रों के लिए भी जुड़े रहिए आप। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जिसको भी इसका लाभ मिले अच्छी बात है, खुद भी आगे बढ़ो औरों को भी बढ़ने दो, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों को बताएं, अपने दोस्तों को, परिवारों को जो भी ऐसी योजना से जुड़े हुए हैं कि आप इनमें फॉर्म भरें, जिनको लाभ मिले बहुत अच्छी बात है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, फॉरवर्ड करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर और करें। इन चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो सीईटी में आने वाले हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको रेगुलर इस क्लास में मिल ही रहे और मिलते रहेंगे। आपका प्रेम इसी प्रकार बना रहे, हमारी क्लास को SR के सर धन्यवाद सभी को, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।